रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ज़िंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होता, बस बाजुओं में दम और दिल में हौसला हो तो हर मुश्किल आसान है। ना मेहनत में कमी करूँगी, ना हालातों पर रोऊंगी, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को ज़रूर पाऊँगी। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। तो कल लगभग मैं 1 घंटे 20 मिनट पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले इसे रीसेट करके मैंने टाइमर स्टार्ट कर लिया है और अब मैं सबसे पहले यहाँ पढ़ूँगी पॉलिटी। अगर कोई एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम को देने से आप डरते हो, आपको लगता है कि आपके लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, वो हाई लेवल का एग्ज़ाम है और मैं उस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता, फिर भी आप कोशिश करिए कि जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, चाहे वो जीवन में कुछ भी हो या पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ से डर लगता है उसका सामना करिए। और जो आपके बस का बाहर है, जो चीज़ से आपको डर लगता है कि ये एग्ज़ाम मैं नहीं दे सकती, उस पर आपको फोकस करना है और वही काम करना है जो लगता है कि मेरे बस का नहीं है। हम अपनी सोच को बहुत छोटा रखते हैं, तो हम जब सोच ही छोटा रखेंगे तो फिर हम तो छोटा ही अचीव कर पाएंगे ना। हमें अपने सपनों को बड़ा रखना चाहिए और उसमें उसे पाने के लिए अपना जीवन झोंक देना चाहिए, यानी उसे पाने के लिए अपना समय, अपना जो भी है। आप पता है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो सब मायने नहीं रखता है। हमें ये करना है कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है। हम चीज़ें देख करके खुश हो जाते हैं। अगर हमें कुछ मिल गया, कोई गिफ्ट दे दिया किसी ने, या फिर कुछ ऐसा मिल गया हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से, जैसे कि किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, वो सब देख करके हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारे जीवन का जो मकसद है, जो हमारा लक्ष्य है, उस पे हम फोकस नहीं करते हैं और ना कभी करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ किया है, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो समझिए उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज के डेट में हर लड़की को डिपेंड रहना चाहिए खुद के ऊपर, और हर लड़की को सोचना चाहिए कि जो भी हमें करना है, हमें खुद के दम पे करना है। जो भी हमें ख़रीदना है, खुद के लिए ख़रीदना है, खुद से ख़रीदना है। लेकिन हम लोग कभी भी ये सोचते ही नहीं है। मुझे लगता है कि आज भी 90% लड़कियां नहीं सोचती है। हमेशा ये सोचती है हस्बैंड कमा रहे हैं, हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। हर लड़की को सिखाइए, हर लड़की को बताइए कि बिना तुम्हें कुछ किए हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। सबसे पहले तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। कोई अगर लड़का है, जब तक वो जॉब नहीं करता है या कोई बिजनेस नहीं करता है, तब तक हम उसकी शादी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लड़का है, उसे कमाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा समाज जो है ना, वो पहले से ही ऐसा बना दिया है, ऐसा दिमाग में लड़कों के डाल दिया है कि तुम लड़का हो तो तुम्हें कमाना ज़रूरी है, और तुम लड़की हो तो अगर नहीं भी कमाती हो, नहीं कमाना है तुम्हें तो चल जाएगा। अगर कोई लड़की जॉब कर रही होती है और उसकी शादी हो जाती है या शादी होने वाली होती है, और अगर लड़के पक्ष वाले बोलते हैं कि हम अपनी बहू से जॉब नहीं करवाएंगे, तो फिर उसको रिज़ाइन देना पड़ता है। सोचिए कि एक जॉब पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और इसलिए रिज़ाइन देती है कि उनके ससुराल वालों को नहीं पसंद है जॉब करना। उसके लिए कितना मेहनत की, कितने पैसे खर्च हुए, उसके माता पिता ने इतना परिश्रम करके पढ़ाया, और उनको नापसंद, दूसरे को नहीं पसंद है, इसलिए वो लड़की ने रिज़ाइन दे दिया। ये पता है, हमारे समाज में ये होना चाहिए कि अगर ठीक है, अगर आपको मेरा जॉब करना नहीं पसंद है तो हम ये शादी से इनकार करते हैं। हमें अपनी बेटियों को इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने डिसीजन ले सके, और इतना हमें समझ डेवलप करना चाहिए। जिस तरीके से हर लड़के के लिए कमाना ज़रूरी है, वैसे हर लड़कियों के लिए कमाना ज़रूरी होना चाहिए।
उसके बाद ही उसकी शादी हो। चाहे वो तुम बिजनेस करो या फिर जॉब, सरकारी जॉब लो या जो भी करो, लेकिन तुम बस करो, प्राइवेट जॉब हो सरकारी जॉब हो, बस तुम कमाओ, उसके बाद ही तुम्हारी शादी होगी। अगर हर एक पेरेंट्स एक्टिव हो जाएं तो फिर ये जो समाज हमारा है वो कहीं ना कहीं सुधरने के कगार पे आ जाएगा। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या मतलब है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें मतलब है, क्यों नहीं मतलब है, हम इस समाज के एक हिस्सा हैं। तो हमें मतलब है कि क्या समाज में है और क्या अच्छा है क्या गलत है, इसको हम बढ़ावा नहीं, अगर कुछ गलत है तो उसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते। और लड़का है तो उसको सिखाइए, घर के काम सिखाइए, झाड़ू पोछा सिखाइए, बर्तन मांजना सिखाइए, खाना बनाना सिखाइए। लेकिन हम स्टार्टिंग से लड़कियों को कंट्रोल में करके रखना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कों को हम फ्रीडम देते हैं। अगर लड़का कुछ गलत करता है तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये लड़का है। लेकिन अगर लड़की कुछ गलत करती है तो उसकी हम पढ़ाई छुड़वा करके उसको घर बिठा देते हैं। अगर वही लड़का कुछ गलत किया तो हम लोग उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं लड़का है। तो फिर कहाँ का नियम है, ये कहाँ ऐसा लिखा है शास्त्र में कि लड़का कुछ गलत करता है तो उसका सब कुछ माफ़ है। क्योंकि पुरुष प्रधान होते हैं, वो देवता होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं, यही सब ना। आप लोग को मेरी बातें खटकेगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, बट जो सच्चाई है वही मैं कहती हूँ। आप अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को इक्वल शिक्षा दीजिए और दोनों को बताइए कि अगर लड़की हो तो तुम भी बाहर जाके कमाओगी और लड़का हो तो तुम भी घर में भी काम करोगे, बाहर भी जाओगे, यानी दोनों घर में भी काम करोगे, बाहर भी काम करोगे। इस तरीके से अगर हमारा समाज चलता है, क्योंकि आज के डेट में हर लड़की सेल्फ डिपेंड होना चाहती है और हर लड़की कुछ ना कुछ करना चाहती है। और फिर वो एक जो होता है ना, कुछ अगर पढ़ाई भी करना चाहती है ना, तो समाज से, सोसाइटी से, घर परिवार से, सबसे लड़ करके वो पढ़ती है। तो ये नहीं होना चाहिए। घर परिवार से लड़ना ना पड़े उसको पढ़ाई के लिए। आप इतना, अगर वो पढ़ रही है तो क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी का जीवन है, अगर उसमें अपने जीवन में पढ़ाई कर रही है तो गलत तो कुछ नहीं कर रही है। हमें नहीं लगता इसमें कुछ गलती है। अगर आप लोग को लगता है तो कमेंट्स करके बताइएगा। और पता है ये सब कौन करता है? जो खुद बेकार हो, जो खुद अपने जीवन में किसी लायक नहीं है, जो कभी कुछ किया नहीं है, अपने आप को तो बहुत पढ़ा लिखा समझता है लेकिन कुछ नहीं है, तो वही लोग आपके टांग खींचेंगे, आपका पैर खींचेंगे, आपको पीछे धकेलेंगे। लेकिन आप पीछे हटना मत, और जितना आपको पीछे खींचा जाता है उतना ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और पढ़ाई में अपने आप को ऐसे झोंक दीजिए कि लोग आपको देख करके आश्चर्य महसूस करें कि हमने इसका इतना बुरा किया था, फिर भी ये आगे बढ़ कैसे गई। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी ज़िंदगी है और मायूसी आधी मौत। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। ज़िंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वह बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। ज़्यादा नहीं, बस कुछ चीज़ों पर फोकस करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो कम से कम 8 घंटे तो ज़रूर पढ़िए। और अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो जितना भी आपको समय मिल रहा है उसमें आप पढ़ने की कोशिश करिए। और जो भी पढ़िए ऐसे पढ़िए कि उससे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए। और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके कुछ सपने हैं तो जब तक आप नहीं पढ़िएगा सपने पूरे नहीं होंगे। सपनों को पूरा करने के लिए आपको तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता है।